नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच जो है इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, इसमें जो है 23 ऑब्जेक्टिव यानी 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आइए बहुत ही तेजी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप जो है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है कि द main character in the play which the author saw in the page for living was a and dash meant। तो ए ऑप्शन में कहता है कि एल्डरली, बी ऑप्शन में कहता है कि हैंडीकैप्ड और सी ऑप्शन में कहता है यंग और डी में कहता है कि डायबिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी द राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, जो एल्डरली हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि हाउ मनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म द फेस फॉर लिविंग। तो ए में कहता है कि 2, बी में कहता है कि 3 और सी में कहता है 4 और डी में कहता है 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इन द फेस फॉर द लिविंग द ऑथर सेज दैट डैश आर द डिजाइन्स टू द टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ ए पर्सन। तो ए में कहता है एजुकेशन टेस्ट और बी में कहता है कि फिजियोलॉजिकल टेस्ट और सी में कहता है कि प्लेसमेंट टेस्ट और डी में कहता है कि इंटेलिजेंट टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि द ऑथर इन द फेस फॉर द लिविंग द एंजॉयज। तो ए ऑप्शन में कहता है कि लॉन्ग कार ड्राइव्स, बी में कहता है कि एयर फ्लाइट्स और सी में कहता है ट्रेन जर्नी और डी में कहता है कि रोड जर्नी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका लॉन्ग कार ड्राइव्स हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि द काउंट्स मर्चेंट वाज द गेटिंग डैश बाय डिसीजन न्यूफ्यू इन द फेस फॉर लिविंग। तो ए में कहता है कि बिटन अप और सी में कहता है कि स्कोल्डेड और डी में कहता है कि चीटेड और डी में कहता है कि पास्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? चीटेड हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि द मेन कैरेक्टर इन द फेस फॉर द लिविंग व्हिच द आई थॉट साव वाज ए एंड डैश कॉर्नर द मर्चेंट। तो ए में कहता है कि एल्डरली, बी में कहता है कि हैंडीकैप्ड और सी में कहता है कि यंग और डी में कहता है कि डायबिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका एल्डरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्डरली हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि द फेस फॉर द लिविंग द राइटर द कैप्चर्स द एगोनी फॉर डैशमेंट। तो ए में कहता है कि मॉडर्न, बी में कहता है कि एंशिएंट और सी में कहता है कि फ्यूचर और डी में कहता है कि अनसिविलाइज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि द ऑथर फाइंड्स द हिमसेल्फ इन द हैप्पीलेस सिचुएशन व्हेन ही द गोइज टू द वॉच द। तो ए में कहता है सिनेमा, बी में कहता है कि थिएटर, डी सी में कहता है कि डांस प्रोग्राम और डी में कहता है कि सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा? सिनेमा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर कहते हैं कि रैपिड मूवमेंट द गिव योर एट द क्या हो जाएगा? सुपर फिजिकल। क्या हो जाएगा? सुपर फिजियल सेंस यानी ऑफ, जो क्या हो जाएगा? ड्रामा, बी में कहता है म्यूजिक, सी में कहता है सिक्योरिटी और डी में कहता है कि होप। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ए हो जाएगा, जो ड्रामा हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर कहते हैं कि आर.सी. हचिनसन wrote that he watch a play in डैश। तो ए में कहता है शिकागो और बी में कहता है कि डबलिन और सी में कहता है कि नीदरलैंड और डी में कहता है कि न्यूयॉर्क। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो डबलिंग हो जाएगा। ठीक है, आर.सी. हचिनसन रोट दे वॉच इज द प्ले इन द, कहाँ खेलता था वो? डबलिंग में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि पीपल नाउ ए डैश द थिंक दैट, ठीक है, डैश यानी डैन डे एंशिएंट टाइम्स। तो ए में कहता है कि डीपर, बी में कहता है फास्टर और सी में कहता है लॉन्गर और डी में कहता है कि स्लोवर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यानी 12 का विल बी राइट आंसर जो आपका नहीं 11 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप क्या? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो फास्टर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर कहते हैं कि मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम्स यानी टेंड टू द फॉलो द फेस
ऑफ दे क्या हो जाएगा कंप्यूटर्स, बी में कहता है कि एरोप्लेन्स, और सी में कहता है कि हॉर्सेस, और डी में कहता है कि मशीन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विल बी राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो मशीन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं, यानी 13 को कहता है कि इन द फेस ऑफ द लिविंग आरसी हचिंसन डिस्कस। तो ए में कहता है कि दे हैप्पीन, क्या कहता है कि हैप्पीनेस यानी ऑफ मैन, और बी में कहता है कि दे एगोनी ऑफ द मॉडर्न माइंड, और सी में कहता है कि दे डिलेमा ऑफ द पीपल, और डी में कहता है कि नॉन ऑफ डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दे एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 14 को कवर करता है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी द फेस ऑफ द लिविंग द एंजॉयड द गोइंग टू इन द कार एट, तो क्या हो जाएगा एट ए डैश, तो क्या हो जाएगा, एक कहता है 90 माइल्स एंड द आवर, और बी में कहता है कि 80 माइल्स एंड द आवर, और सी में कहता है 60 यानी माइल्स एंड द आवर, और डी में कहता है कि 70 माइल्स एंड द आवर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विल बी राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, जो क्या हो जाएगा 90 माइल्स एंड आवर हो जाएगा। ठीक है, आवर हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं, यानी 15 को कहता है कि द राइटर यानी ऑफ द फेस ऑफ द लिविंग द बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ डैश। तो एक कहता है क्या एवरेज थिंकर्स, बी में कहता है कि स्लो थिंकर्स, और डी में कहता है फास्ट थिंकर्स, और डी में कहता है कि डेड डिलेमा ऑफ द पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का विल बी राइट आंसर आपके प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका स्लो थिंकर्स हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि इन द फेस ऑफ द लिविंग द ऑथर्स ऑफ द प्ले इन डैश। तो ए कहता है कि डेनमार्क, बी में कहता है कि डबलिन, सी में कहता है कि डेनवर, और डी में कहता है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 का विल बी राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 16 का, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो डबलिंग हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि हाउ डज द राइटर द क्लासिफाइड हिमसेल्फ एज द थिंकर इन द फेस फॉर द लिविंग। तो ए में कहता है कि एन द इंटेलिजेंट थिंकर, बी में कहता है ए स्लो द थिंकर्स, और सी में कहता है कि ए सोशल द थिंकर, और डी में कहता है कि नन ऑफ द डेज। तो क्वेश्चन नंबर जो है 17 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, ए स्लो थिंकर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि इन द इजी द फेस ऑफ द लिविंग, यानी फेस क्या हो जाएगा, फेस फॉर द लिविंग द कॉर्न द मर्चेंट इज डैश। तो ए में कहता है कि एंड एम्बिटियस मैन हो जाएगा, बी में कहता है कि एन एक्सक्यूज हो जाएगा। ठीक है, मैन, और डी में कहता है कि एन एडवेंचर्स मैन, और डी में कहता है नन ऑफ डेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विल बी राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एन अनएक्सक्यूज मैन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 को कवर करते हैं। 19 में कहता है कि दे अथॉट द एडमिस दैट इज द क्यूब ट्रेवल डेज नॉट द गिव द ट्रेवल द रियल डेज ऑफ द ट्रेवल। ठीक है, ये कहता है कि ए में कहता है कि पेंट्स, बी में कहता है कि प्लेजर, और सी में कहता है कि लिविंग, डी में कहता है कि हॉलीडे। क्वेश्चन नंबर 19 का विल बी राइट आंसर जो प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो आपका प्लेजर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लीजर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लीजर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉरी मतलब 20 को कवर करते हैं। 20 में कहता है कि द पेस फॉर द लिविंग इज रिटर्न बाय डैश, क्या हो जाएगा, एक कहता है कि अंग शैंग सुकी, और डी में कहता है टोनी, क्या हो जाएगा, मोरिसन, और सी में कहता है आरसी हचिंसन, और डी में कहता है सत्याजीत राय। तो क्वेश्चन नंबर 20 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, आरसी हचिंसन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करता है कि द पीपल नाउ द थिंक फास्टर देन पीपल डिड। ये में कहता है कि 115 क्या कहते हैं 150 ईयर्स फ्रॉम द नाउ, और भी में कहता है 500 ईयर्स फ्रॉम द टुडे, और सी में कहता है कि 200 ईयर्स फ्रॉम टुडे, और डी में कहता है कि 30 ईयर्स एगो। तो क्वेश्चन नंबर 21 का विल बी द राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपके क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो 30 ईयर्स एगो हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को कवर करते हैं। 22 में कहता है कि डैश मोमेंट गिव यू द सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। ए में कहता है कि रैपिड, बी में कहता है कि रिकॉर्डिंग, और सी में कहता है सोलो, डी में कहता है कि इंटरमिटेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, रैपिड हो जाएगा। ठीक है, रैपिड मोमेंट गिव यू द क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 23 में कहता है कि द आउट ऑफ द फेस ऑफ द लिविंग वांट टू द डाइन इन द लंदन एंड द लंच इन
क्या ए कहता है कि शिकागो, बी कहता है न्यूयॉर्क और सी में कहता है कि कैलिफोर्निया और डी में कहता है कि अरिज़ोना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो न्यूयॉर्क को हो जाएगा। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरा चैनल अगर अच्छा लगा है तो जम के शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। थैंक यू।